वीडियो में हम लोग मार्च के सेकेंड वीक यानी 8 से 15 मार्च के वीकली करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आगामी जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट के, इन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन सा देश है? आपके ऑप्शन है इंडिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये मैच देखा होगा और आपको इस प्रश्न का आंसर पता होगा। इंडिया ने जीता है और इंडिया कितना बार जीता है? ये तीसरा बार जीता है, थर्ड टाइम जीता है और तीसरा बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फाइनल मैच जो है कहाँ पे? फाइनल मैच जो है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच आयोजित किया गया था, जिसमें फाइनल में इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया था और तीसरी बार विजेता बना है। वहीं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ये पाकिस्तान में किया गया था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। देख लेते इससे रिलेटेड पॉइंट कि भारत अब तक जो है तीसरी बार विजेता बना है। तो पहली बार कब जीता था? 2002 में, फिर 2013 में, फिर 2025 में जीता। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित कुछ और कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे? तो भारतीय क्रिकेट के कप्तान रोहित शर्मा, उनको दिया गया था। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सचिन रविंद्रन को दिया गया था, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं कि बिहार में अभी हाल ही में नई वैकेंसी 2025 से संबंधित घोषणा की गई है, जिसमें बताया गया है कि 52,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति होगी, जिसमें जुडिशियरी के लिए 176 पद, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 12,437 पद होंगे, जिसमें बिहार एसएससी सीजीएल 4 की भी वैकेंसी होगी। स्टैटिकल ऑफिसर के लिए नियुक्ति जारी की गई। अगर यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। ब्लॉक शिक्षा प्रखंड के भी वैकेंसी आने वाले, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगा उसका भी वीडियो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, आप जाकर देख सकते हैं। बीपीएससी के 71वीं भी बीपीएससी में भी लगभग 1200 से प्लस वैकेंसी होने वाली। असिस्टेंट इंजीनियरिंग के पदों पर वैकेंसी है और कुल 16,513 पदों पर वैकेंसी है। तकनीकी सेवा के लिए 29,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी आएगी। उसके TRE 4 की वैकेंसी आने वाली है, लगभग 1 लाख। उसके बाद 7,000 लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है। तो इन सब की तैयारी कैसे करना है? अगर आप करना चाहते हैं जीएस की तैयारी के लिए, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। हमारे चैनल पे जो है करंट अफेयर्स के साथ साथ जो बेसिक सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल सब्जेक्ट भी तैयारी कराई जाती है। देख लेते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है। यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन कि 69वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा या करेंगी? आपका ऑप्शन है रेखा शर्मा, ऑप्शन बी प्रियंका सिंह, ऑप्शन सी अन्नपूर्णा देवी और ऑप्शन डी प्रहलाद जोशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्नपूर्णा देवी करेंगी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत VVI है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका जो आयोजन जो है 10 से 21 मार्च को किया जाएगा और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो है अन्नपूर्णा देवी करेंगे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे चैनल पे मंथली करंट अफेयर्स में हमने अब तक जनवरी, फरवरी, बिहार स्पेशल करंट को भी हमने डिस्कस कर लिया। यदि आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो आ जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट थर्ड प्रश्न है, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत पहल का शुभारंभ किया है। आपके ऑप्शन है ए ओडिशा, आपके ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में पहल किया गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जो इसका पहल किया गया। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला शहर कौन सा होगा जहां से कुल 9 एक्सप्रेसवे गुजरेंगे? आपके ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी अहमदाबाद और ऑप्शन डी चेन्नई। इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ये उत्तर प्रदेश में, और लखनऊ ऐसा शहर बन जाएगा कि भारत का पहला शहर बन जाएगा जहाँ से क्या बताया जा रहा है कि देश के कुल 9 एक्सप्रेसवे गुजरेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन से गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन डी संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इसे किया गया था। कहाँ पे किया गया है? तो ये 5 मार्च को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में इसका विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया है।
मार्च के जो ये सेकेंड वीक है 8 से 15 मार्च के अंतर्गत, इसके अंतर्गत हम लोग जो है जो एक सप्ताह में महत्वपूर्ण घटना घटित हुए उससे संबंधित 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स MCQs को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीक को हमने डिस्कस कर लिया है, साथ ही जनवरी से लेकर फरवरी तक के वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो को डिस्कस कर लिया। अब जाकर उसे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया? आपका ऑप्शन है ए ईरान, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी ब्राज़ील और ऑप्शन डी स्पेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्पेन के बार्सिलोना में इसका आयोजन किया गया है। और देख सकते हैं इससे जो एक्स्ट्रा एडिशनल कि 3 से 6 मार्च को स्पेन में किया और भारत से इसमें प्रतिनिधित्व कौन किए हैं तो ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि ये भारत से इनमें कौन प्रतिनिधित्व किए थे, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया किए हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ। एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन है? आपके ऑप्शन है ये भारत, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका विजेता है भारत। अब इससे संबंधित एक्स्ट्रा एडिशनल को देख लेते हैं कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो तेहरान ईरान में आयोजित किया गया। भारत ने फाइनल मुकाबले में ईरान को हराकर गोल्ड मेडल जीता और ईरान को सिल्वर मेडल मिला है। देख ले, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इसकी पूरी तैयारी हमारे चैनल पे कराई जा रही है। करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जा रही है, 71वीं BPSC के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जा रही है, दरोगा के लिए टेस्ट सीरीज हो रहा है, कंप्यूटर साइंस की क्लासेस हो रही हैं। तो लगभग सभी सब्जेक्ट की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 8th नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, वर्ष 2025 का विषय है। आपके ऑप्शन है कार्रवाई में तेजी, ऑप्शन बी विकसित भारत में महिलाओं का योगदान, ऑप्शन डी महिला नेतृत्व और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्रवाई में तेजी करना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम है इस वर्ष का। पहली वुमेन पीस कीपर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पे आयोजित की जा रही है? आपके ऑप्शन है ए वाशिंगटन DC अमेरिका, ऑप्शन बी लंदन यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी टोक्यो जापान और ऑप्शन डी नई दिल्ली। जिसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे किया जा रहा है? भारत के नई दिल्ली में किया जा रहा है। आप देख लेते इससे संबंधित एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसका थीम क्या है। तो बताया जा रहा है कि पहली बार वुमेन पीस कीपर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है और इसका थीम है वुमेन इज पीस कीपिंग ए ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हाल ही में NSCI सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार का प्रदान किसे दिया गया है? आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ऑप्शन डी मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा। इसका राइट आंसर है ये है मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा का है। इसे ये दिया गया और ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया जिसको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया कि भारत का पहला एयरपोर्ट है जिसे जो NSI की तरफ से सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार दिया गया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 11th नंबर। हाल ही में चर्चा में रही सोलिगा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा और ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कर्नाटक से संबंधित है। देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है अपने मन की बात के 119वें संस्करण में जो कर्नाटक के बिलगिरी में रंगास्वामी टाइगर रिजर्व में ये जनजाति रहती है, मेचवंत सोलिगा जनजाति, उनको उन्होंने जो टाइगर रिजर्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इनके लिए इन्होंने मन की बात में इनका जिक्र किया, इसलिए आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है 12th नंबर क्वेश्चन। हाल ही में 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? आपके ऑप्शन है आदित्य मेहता, ऑप्शन बी यासीन मर्चेंट, ऑप्शन सी जाओ जिनतांग और ऑप्शन डी पंकज अडवाणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंकज अडवाणी ने जीता है। अब किसको हरा के जीता है उसको देख लेते हैं। तो ये ईरान के हैं अमीर सरकोस, उसको हरा के ये जीते हैं। बिहार स्पेसिफिक क्लासेस भी और बिहार ज्योग्राफी के हमने काफ़ी लेक्चर को कवर किया है। तो लगभग सभी सब्जेक्ट की तैयारी हमारे चैनल पे कराई जा रही है। कुछ और सब्जेक्ट जैसे साइंस है, इन सब की तैयारी भी कराई जाएगी। लेकिन क्या है ना कि स्टडी रिलेटेड जो भी कंटेंट डाला जा रहा है, एक कोशिश रहता है कि आपको कम समय में, जैसे कि आप ये वीकली करंट अफेयर्स कहीं भी देखें तो आपको मिनिमम 1 आवर का दिखाया जाएगा, लेकिन हम 20 से 25 मिनट में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। लेकिन फिर भी आपके द्वारा उस तरीके का इसे देखा नहीं जा रहा है, जिस तरीके से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए जो अन्य सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री की क्लासेस हो रही है, साइंस की क्लासेस, ये सभी क्लासेस नहीं हो रही। जैसे आप लाइक करने लगेंगे, पसंद करने लगेंगे, अगर स्टडी रिलेटेड कंटेंट पसंद आने लगेंगे तो वो सब्जेक्ट भी जल्दी कवरअप किया जाएगा।
तो एक बार जब भी हो हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, स्टडी रिलेटेड कंटेंट देखिए, अगर पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो हम आगे के सब्जेक्ट जो भी है उस सब्जेक्ट को भी कवर कराएंगे और आपकी जो पूरी तैयारी हमारे चैनल से ही कराई जाएगी। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय कृत्रिम रिफ कहाँ बनाया जाएगा? आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 14 नंबर, एक बुक है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज किसके द्वारा लिखा गया है? आपके ऑप्शन है ए झुम्पा लाहिड़ी, ऑप्शन बी नमिता गोखले, ऑप्शन सी अमिताभ घोष और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी ये है नमिता गोखले, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाले थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें लगभग जो है 15 स्टोरीज को इसमें कवर किया गया है, देख सकते हैं शॉर्ट स्टोरीज है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया? आपका ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के जो चंद्रयान 3 मिशन है उसके द्वारा इस चीज़ को कलेक्ट किया गया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, प्रकृति भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्बन मार्केट सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? आपका ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये नई दिल्ली में किया गया है। भारत का पहला, पूछा जा सकता है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्बन मार्केट सम्मेलन हुआ है, उसका क्या नाम था? तो इसका नाम प्रकृति दिया गया और उसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, 24 से 25 फरवरी को नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अगर एक वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी यहाँ पे करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड कराया जा रहा है वो कहीं ना कहीं हर चैनल से, हर यूट्यूब के चैनल पे आप देखने के बाद इसे ज़रूर देखिए, तब आप कंपेरिजन कर पाइएगा कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है कहीं ना कहीं बहुत यूनिक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन। जो वीकली करंट अफेयर्स में जो 50 कवर किए जाते हैं, मंथली करंट अफेयर्स में जो 100 क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं, ये आपको कहीं ना कहीं यूट्यूब पे भी ऐसे कंटेंट नहीं मिलेंगे। बहुत अलग तरीके से लगभग PIB, द हिंदू, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, सभी के कंटेंट को इस पर क्या करके आपको समाहित करके आपके लिए तैयार किया जा रहा है। तो ये बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, आप इसे देखें, अपना प्यार सम्मान ज़रूर दें। चलते हैं नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पहली EFIR दर्ज करने वाला पुलिस स्टेशन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी राजस्थान। जिसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में ये है। देख लेते हैं इसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन कि जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा जो पहला EFIR पंजीकरण किया गया है और ये है कवलगाम पुलिस स्टेशन, जो कि हिंदवाड़ा जम्मू कश्मीर में है और ये बन गया भारत का पहला EFIR पंजीकरण करने वाला पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी गुजरात। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान के द्वारा किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है और इसका उद्देश्य है कि यह योजना जो है सरकारी स्कूल के बच्चों और उनके माता पिता को एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यह प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक किसके द्वारा बनाई गई है? आपका ऑप्शन है इसरो और NIT त्रिची, ऑप्शन बी मद्रास IIT मद्रास और भारतीय रेलवे, ऑप्शन सी DRDO और IIT बॉम्बे और ऑप्शन डी NPCIL और IIT दिल्ली। तो ये किसके द्वारा किया गया? इसका निर्माण IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। किसके साथ मिलकर? रेलवे के साथ, इंडियन रेलवे के साथ मिलकर किया गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलते हैं नेक्स्ट 20वें नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देख लेते कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविएशन टेक्नोलॉजी पे आधारित है और इसे जो भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट है जिसे IIT मद्रास और भारतीय रेलवे के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट 20वां नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सड़क नेटवर्क दुनिया में दूसरे सड़क नेटवर्क के रूप में कौन है? यानी बताया जा रहा है कि सड़क नेटवर्क के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश का है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी ब्राज़ील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये भारत का है। ऑप्शन बी भारत का जो है सड़क नेटवर्क विश्व में दूसरे स्थान पे। ये नया जो मूर्त है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा ये जारी किया गया 2024-25 का डाटा और इसमें बताया गया है कि भारत दूसरे स्थान पे। अब बात की जाए कि पहले स्थान पे कौन है, तो USA है, दूसरे स्थान पे है भारत, तीसरे स्थान पे है चीन, चौथे स्थान पे ब्राज़ील। ये याद रखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है क्रॉनिकल ऑर्डर।
बात किया जाए 21 नंबर कि मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द इंडियन ओशन पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? आपके ऑप्शन ए डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि इन्हें अवार्ड पे अवार्ड मिलते जा रहा है, हर देश के द्वारा इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है, चाहे वो बारबाडोस के द्वारा दिया गया हो, डोमिनिकन गणराज्य, पापुआ न्यू गिनी, रूस के द्वारा, सभी देश के द्वारा इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जो है 20 से 27 मार्च तक आयोजित होने वाला है। ये कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी है बिहार। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर ये प्रश्न रहता खेलो इंडिया युवा गेम्स कहाँ पे होगा, तो ये होगा आपका बिहार में होने वाला, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आपका ऑप्शन है टोक्यो जापान, ऑप्शन बी नई दिल्ली भारत, ऑप्शन सी बीजिंग चीन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, इसका आयोजन जो किया जा रहा है ये नई दिल्ली में किया जा रहा है और 11 से 13 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। तो नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसमें इसकी रैंकिंग क्या रही है, कौन ने कितना का, भारत ने कितना मेडल जीता, उस सब के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिटेल्स में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में IIT खड़गपुर के जिस प्रोफेसर को यूनेस्को द्वारा 2026 TWAS अवार्ड की इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग साइंस से सम्मानित किया गया है वह कौन है? आपके ऑप्शन है TV प्रकाश, ऑप्शन बी सुमन चक्रवर्ती, ऑप्शन सी अरविंद प्रकाश पटनायक और ऑप्शन डी है अशोक मिश्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सुमन चक्रवर्ती को दिया गया है। देख लेते हैं उन्हें क्यों दिया गया है। तो बताया जा रहा है IIT के प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को जो है TWS अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनके साथ यह पुरस्कार जो है ब्राज़ील के कार्लोस आर सौगल को भी दिया गया है। पुरस्कार जो सुमन चक्रवर्ती को क्यों दिया गया है, तो पेपर और पेंसिल माइक्रोफ्लूइड्स तकनीक के आविष्कार के लिए दिया गया है, जिससे कम लागत वाली चिकित्सा निदान तकनीकें विकसित की जा सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। बात किया जाए TWS अवार्ड जो है किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है एशिया महिला कबड्डी चैंपियन, इसको ऑलरेडी हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया। कौन जीता? तो भारत जीता है। किसको हराया है? ये ईरान को हरा के जीता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और ये छठा संस्करण था। छठा संस्करण में आप देख सकते हैं कि 6 बार अब तक हुआ और भारत जो है इसमें 5 बार जीता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं 26 नंबर खंजर अभ्यास किसके कौन सा संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है 8th संस्करण, ऑप्शन बी 11th संस्करण, ऑप्शन सी 12th संस्करण, ऑप्शन डी 15वां संस्करण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 12वां संस्करण हो रहा है। प्रश्न में पूछा जा सकता है कि खंजोर लिखा गया, खंजर है किसके किसके बीच होता है, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है ये युद्धाभ्यास, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। 2011 से इसकी शुरुआत की गई है और इस वर्ष जो इसका आयोजन जो किया जा रहा है वो किर्गिस्तान में किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58th टाइगर रिजर्व बन गया है? आपके ऑप्शन है केवल देव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी माधव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी मुकुट राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी माधव राष्ट्रीय उद्यान को जो है देश का 58वां टाइगर रिजर्व बनाया गया। और ये देख सकते हैं माधव टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स की तरफ। ये है आईफा अवार्ड से संबंधित 2025 का। तो इसमें बताया जा रहा प्रश्न में कि सबसे ज़्यादा पुरस्कार किस मूवी ने जीता? आपका ऑप्शन है मास्टर, ऑप्शन बी लापता लेडीज, ऑप्शन सी शैतान और ऑप्शन डी छावा। तो सबसे ज़्यादा जो अवार्ड जीता है ये लापता लेडीज, लगभग जो है 10 अवार्ड जीता है। कौन कौन है देख लेते हैं आईफा अवार्ड 2025 के बारे में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लापता लेडीज को बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी दिया गया, इसके साथ उसने कुल 10 मूवीज़ जीता है, तो अवार्ड जीता है। देख लेते हैं कि इस आईफा से संबंधित 2025 के बारे में। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि आईफा अवार्ड 2025 का अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो दिया गया लापता लेडीज को दिया गया है। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी लापता लेडीज की नितांशी गोयल को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर लापता लेडीज
के लिए किरण राव को दिया गया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रवि किशन को लापता लेडीज के लिए दिया गया है। बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस प्रतिभा रांटा को लापता लेडीज के लिए दिया गया है। बेस्ट स्टोरी ओरिजिनल विप्लव गोस्वामी को लापता लेडीज के लिए दिया गया है। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर संपत राय को लापता लेडीज के लिए दिया गया है। तो आप देख सकते ऊपर यहाँ तक लगभग जो 10 अवार्ड जो दिया गया है ये लापता लेडीज को दिया गया है। उसके अलावा बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए दिया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है प्रश्न, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा, बहुत इंपॉर्टेंट है, भी है पूछा, जैसे राकेश रोशन को दिया गया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जानकी बोरीवाला को शैतान के लिए दिया गया। बेस्ट विलन किल के लिए राघव जुएल को दिया गया है। बेस्ट डेब्यू एक्टर किल के लिए लक्ष्य लालवानी को दिया गया। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर कुणाल खेमू को मडगांव एक्सप्रेस के लिए दिया गया। तो इसमें हमने जो है आईफा 2025 के बारे में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया। इससे प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ऑलरेडी हम मतलब इसमें हम लोग कितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है 50 MCQ को देख रहे हैं। हाल ही में वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर अवार्ड 2025 प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? आपके ऑप्शन है सुनीता नारायण, ऑप्शन बी मेधा पाटकर, ऑप्शन सी जयश्री वेंकटेशन और ऑप्शन डी वंदना शिवा। तो इसका राइट आंसर जयश्री वेंकटेशन को जो है वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर अवार्ड 2025 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। ये केयर अर्थ ट्रस्ट की सह संस्थापक है जयश्री वेंकटेशन, उन्हें यह अवार्ड दिया गया और पहली भारतीय बन गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट। यह पुरस्कार जो रामसर अवार्ड रामसर कन्वेंशन के तहत दिया जाता है, 1996 से दिया जाता है, व्यक्ति और संगठन दोनों को दिया जाता है। अलावा $10,000 दिया जाता है पुरस्कार रूप में। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, सिपरी रिपोर्ट है और ये हर साल जारी लगभग हो ही जाता है, 2 साल पे जारी होता है, लेकिन हर साल आप देख सकते हैं कुछ न कुछ इससे संबंधित जारी होता है और एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वही हाल ही में सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में कौन सा बड़ा हथियार आयातक बन गया है, यानी कि हथियार आयात में भारत का क्या स्थान है? पहला स्थान ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सेकंड स्थान, ऑप्शन सी थर्ड स्थान, ऑप्शन डी 5th स्थान। तो इसके बारे में बहुत ही डिटेल से करेंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो भारत का जो स्थान है वो 2nd स्थान है। अब देख लेते हैं हथियार आयात में, अब देख लेते हैं क्या क्या है इस चीज़ को। तो रैंकिंग के अनुसार देखा जाए सिपरी सबसे ज़्यादा हथियार का आयात करता है USA करता है 8.8%, भारत जो है दूसरे स्थान पे 8.3% के साथ, कतर जो है तीसरे स्थान पे 6.8% के साथ। अब बात की जाए कि भारत सबसे ज़्यादा हथियार किससे खरीदता है, तो भारत जो सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है रूस के साथ 36%, फ्रांस से 28%, इजराइल से 34% और USA से 13% की उसकी हथियार आयात भारत करता है। एशिया और ओसेनिया की बात किया जाए तो 2022 से 24 के दौरान हथियार आयात में 21% की वृद्धि आई है और अभी भी यह दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयात क्षेत्र बना हुआ है। और सिर्फ 4 देश जो हथियार आयात में एशिया और ओसेनिया में, पहले स्थान पे इंडिया, दूसरे स्थान पे पाकिस्तान, तीसरे स्थान पे जापान और चौथे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है। तो ये पॉइंट है, इनमें से कहीं ना कहीं से आपके प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी पूछे जाएंगे। बताया जा रहा है कि हाल ही में जारी IQ ईयर 2024 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में किस स्थान पे? आपके ऑप्शन है पहला स्थान, ऑप्शन बी सेकंड स्थान, ऑप्शन सी थर्ड स्थान और ऑप्शन डी 5th। इसका राइट आंसर है 5वां स्थान पे भारत। अब देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। तो ये रिपोर्ट जो IQ जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है, इस IQ ईयर जो स्विट्जरलैंड की कंपनी उसके द्वारा जारी किया जाता है और इसके अनुसार जो भारत विश्व का 5वां सबसे प्रदूषित शहर है, प्रदूषित देश है, सॉरी। सबसे प्रदूषित शहर की बात किया जाए तो सबसे प्रदूषित शहर है असम का बर्नीहाट। वहीं बात किया जाए कि दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है, तो ये नई दिल्ली है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिए कि दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली है। शहर में आपका बर्नीहाट असम का है। भारत का स्थान 5वें स्थान पे। अब देख लेते हैं, पहले स्थान पे है चाड, दूसरे स्थान पे है बांग्लादेश, तीसरे स्थान पे पाकिस्तान, चौथे स्थान पे है कॉन्गो और 5वें स्थान पे इंडिया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसे IQ ईयर के द्वारा जारी किया जाता है, जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है। पार्टिकुलर मैटर 2.5 के आधार पर इसकी जारी किया जाता है। 2008 से इसकी शुरुआत की गई। ऐसे पिछले साल जब ये रिपोर्ट आया तो इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में महिला समृद्धि योजना की शुरुआत कहाँ पर किया गया है? आपका ऑप्शन है ये उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी इनमें से मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में किया गया। और महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को जो है 2500 रुपये से सहायता दिया जाएगा मंथली।
इसी आधार पर बिहार में जो तेजस्वी प्रसाद जो है विपक्ष के नेता, उनके द्वारा माई बहन योजना के नाम से बताया गया, उनकी सरकार आएगी तो इस प्रकार की योजना लाई जाएगी और 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अपना सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? अगर ये सफल होता है तो भारत का पहला राज्य बन जाएगा जो इस प्रकार की घोषणा की है। आपके ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम के द्वारा ऐसा घोषणा किया गया और ये सफल होने पर भारत का पहला राज्य बन जाएगा असम, जो जिसके बाद अपना खुद का उपग्रह होगा। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जारी YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में प्रथम स्थान किसे मिला है? आपके ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी अमूल और ऑप्शन डी रिलायंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं इस प्रकार रैंकिंग जारी किया गया। तो पहला स्थान पे है अमेजन, दूसरे स्थान पे फ्लिपकार्ट और तीसरे स्थान पे अमूल। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और बताया जा रहा अमूल टॉप 3 में शामिल होने वाला एकमात्र फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड है। नेक्स्ट है 35 नंबर कि 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह कब से कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है 1 से 7 मार्च, ऑप्शन बी 4 से 10 मार्च, ऑप्शन सी 5 से 11 अप्रैल और ऑप्शन डी 10 से फरवरी, 10 फरवरी से 16 फरवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से 7 मार्च, सॉरी 4 से 10 मार्च हो जाएगा, 4 से 10 मार्च हो जाएगा, 4 से 10 मार्च 2025, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में फ्रंटियर टेक हब किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी इसरो और ऑप्शन डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया फ्रंटियर टेक हब। आपसे पूछा जा सकता है और इसका उद्देश्य है क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत की पहली महिला कानून सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है रीता रोनी, ऑप्शन बी अंजू राठी राणा, ऑप्शन सी मीनाक्षी अरोड़ा और ऑप्शन डी सुनीता शर्मा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी अंजू राठी रीना जो है भारत की पहली महिला कानून सचिव के रूप में नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है हिंद महासागर, ऑप्शन बी गुआम पश्चिम प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी दक्षिणी चीन सागर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुआम पश्चिम प्रशांत महासागर में किया गया है। और ये जो एक्सरसाइज होता है क्वाड कंट्री प्लस साउथ कोरिया इसमें शामिल होता है। क्वाड कंट्री में कौन कौन है? इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया इसमें सी ड्रैगन में शामिल होता है। इसमें जो है इसका आयोजन जो है 4 से 19 मार्च को गुआम में किया गया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये नेक्स्ट 13 नंबर 39वां नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में जो विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापता है, में भारत की रैंक क्या है? आपके ऑप्शन है ए 12वां, ऑप्शन बी 13th, ऑप्शन सी 14th और ऑप्शन डी 15th। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14th रैंक है। इसका कुछ डिटेल्स देख लेते हैं जो एग्जाम से पूछे जाएंगे। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 जारी किया गया है। पिछले साल भी और इस वर्ष दोनों में भारत की रैंक है 14वीं। और जो बात किया जाए कि टॉप रैंकिंग की बात की जाए तो पहले स्थान पे बुर्किना फासो, दूसरा स्थान पे पाकिस्तान, तीसरे स्थान पे सीरिया, चौथे स्थान पे माली और 5वें स्थान पे नाइजर है। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति देखा जाए तो अफगानिस्तान 9वें नंबर पे है, म्यांमार 11वें नंबर पे, भारत 14वें नंबर पे और बांग्लादेश 35वें स्थान पे है। नेपाल 68, भूटान 100, श्रीलंका 100 स्थान पे है। बात की जाएगी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये पूछा जा सकता है। IEP के द्वारा 2000 से जारी किया जाता है। IEP मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा 2000 वर्ष से जारी किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि किसे बारबाडोस के द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अभी हमने डिस्कस कर लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जो है बारबाडोस के सम्मान किया गया। क्यों? तो कोविड-19 में सहायता देने के लिए किया गया। तो देख सकते हैं कि उन्होंने ये अवार्ड जो है कोविड-19 के दौरान जो भारत ने मदद किया था उसके लिए दिया गया। और जो है भारत की तरफ से जो विदेश राज्य मंत्री हैं श्री V मुरलीधरन को यह पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2025 रिपोर्ट के अनुसार LIC दुनिया का कौन सा सबसे मजबूत ब्रांड बन गया है? ऑप्शन ए पहला स्थान,
ऑप्शन बी सेकंड स्थान, ऑप्शन सी थर्ड स्थान, ऑप्शन डी फोर्थ स्थान। इसका देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बताया जा रहा है कि इसमें जो LIC जो है कैमा स्थान पे बन गया, तो LIC तीसरा स्थान पे बन गया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। LIC का रैंक क्या है, थर्ड है। वहीं बात कीजिए पहले स्थान पे पोलैंड की PGU कंपनी है, दूसरे स्थान पे चाइना की जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, और जो LIC के दुनिया के सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड्स में 12वें स्थान पे है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 42वां नंबर प्रश्न, हाल ही में भारत के किस मिसाइल का नाम बदलकर गांडीव रखा गया? आपके ऑप्शन है ब्रह्मोस, ऑप्शन बी नाग, ऑप्शन सी अस्त्र मार्क थर्ड, और ऑप्शन डी है पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अस्त्र मार्क 3 जो है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो गांडीव रखा गया है। नेक्स्ट है 14वां नंबर क्वेश्चन 43, हर साल जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 1 मार्च, ऑप्शन बी 7 मार्च, ऑप्शन बी 15 फरवरी, और ऑप्शन डी 10 अप्रैल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 मार्च। देख लेते हैं इसका, ये 7 मार्च को हर साल जो है जन औषधि दिवस मनाया जाता है, और इस वर्ष का थीम था जन औषधि सस्ती कीमत बेहतरीन दवाइयाँ। चलते हैं नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट हिफाजत किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंजाब के द्वारा जो है प्रोजेक्ट हिफाजत चलाया गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को 24/7 आवर हेल्पलाइन, त्वरित सहायता और समर्थन प्रदान करना। नेक्स्ट है 45वां नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में फेडरल बैंक ने अपनी पहली ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी विद्या बालन, और ऑप्शन डी आलिया भट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसको किया गया है, तो विद्या बालन को नियुक्त किया गया। और पहली बार है जो फेडरल बैंक ने किसी सेलिब्रिटी को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो पूछा जा सकता है 100% की पूछा जा सकता है कि फेडरल बैंक ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया, इंडियन है और पहली बार किया गया है, तो यह है विद्या बालन। चलते हैं नेक्स्ट 46 नंबर, कंप्यूटिंग के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाने जाने वाला AM ट्यूरिंग अवार्ड, यानी जो AM ट्यूरिंग अवार्ड जो कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया जाता है, इसे नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, किसे दिया गया 2024 के लिए? आपके ऑप्शन है जेफरी हिंटन और यान लुकुन, ऑप्शन बी एंड्रयू बार्टी और रिचर्ड सटन, ऑप्शन सी एलन के और जैन मैकार्थी, और ऑप्शन डी टिम बर्नसली और विंट सॉफ्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सटन को दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। एंड्रयू बार्टी और रिचर्ड सटन को ट्यूनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ट्यूरिंग अवार्ड 2024 से, इस ध्यान को रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट, आपका ये 47वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा जारी की गई पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ए यशवंत सिंह परमार, ऑप्शन बी अरुण कुमार जोशी, ऑप्शन सी मदन मोहन, ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मदन मोहन सती के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया। चलते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन की तरफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 22 सब्जेक्ट 2025 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 50 में कितने भारतीय शहर शामिल है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 9 भारतीय शहर शामिल है। अब देख लेते हैं इसका डिटेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें 9 भारतीय शामिल है, जबकि सूची में कुछ शीर्ष संस्थान जैसे IIT 3 IIT शामिल है, 2 IIM शामिल है, और JNU के स्थान में गिरावट देखने को मिली है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन है। अगर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूछा जाए कि पहले स्थान पे कौन है, तो टॉप 50 में 2 शामिल है, IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे। वहीं बिजनेस वाला में देखा जाए कि बिजनेस वाले में पहले 2 कौन है टॉप 50 में, IIM अहमदाबाद और IIM बेंगलुरु है। अब बात कर लिया जाए 49, उसी से संबंधित एक प्रश्न है कि किस भारतीय संस्थान ने QS विषय रैंकिंग 2025 में सर्वोच्च रैंक हासिल की है? आपके ऑप्शन है IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, और ऑप्शन सी IIM अहमदाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद। देख लेते हैं लास्ट, इस जो मार्च हमारा सेकंड वीक का 8 से 15 का सबसे लास्ट क्वेश्चन, यह है भारत की पहली AI संचालित सौर विनिर्माण लाइन किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी ये गुजरात के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, डिटेल्स देख लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुजरात के सूरत के कोसांबा में गोल्डी सोलर की निर्माण सुविधा में भारत की पहली AI संचालित सौर विनिर्माण लाइन का शुभारंभ किया, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
कैसा लगा आज का ये वीडियो? 8 से 15 मार्च के जो सेकंड वीक है उसमें टॉप 50 को हमने लगभग 30 मिनट के अंदर में डिस्कस कर लिया और ये बहुत यूनिक आपके करंट अफेयर्स से उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। वहीं 2025 में जो वैकेंसी आने वाली है उसके लेटेस्ट अपडेट को भी हमने बता दिया, साथ ही इससे संबंधित वीडियो भी बनाया गया। आप इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।